हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज की इस क्लास में क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस लेकर आए। तो चलिए जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, अक्टूबर मंथली एग्जाम है, ठीक है, मानसिक परीक्षा है। तो आप लोग को जो समय मिलने वाला बिल्कुल वही समय रहने वाला, 1 घंटा 30 मिनट का समय है। और आपको 50 नंबर का ही एग्जाम होगा, ठीक है। मंथली एग्जाम है, कंपलसरी विषय है, ठीक है। तो आइए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि मार्को पोलो किस देश का निवासी था। अगर आपको पता रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा इटली का निवासी था, सी नंबर मारिएगा, ऑप्शन नंबर। अगला है कि कोलंबस ने किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था। 2 का राइट आंसर होगा अमेरिका का समझा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कि जमोरिन था, जमोरिन एक क्या था। जमोरिन जो एक नाविक था क्या, नहीं, यानी कि व्यापारी था। इसका राइट आंसर मारिएगा बी नंबर, ठीक है। 3 का बी राइट होगा। अगला कि बोस्टन, यानी कि बोस्टन जो है, बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था। तो 5 का राइट आंसर होगा 1789 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया। 6 का राइट आंसर होगा मार्शल ने दिया। अगला, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था। तो आप सभी लोग को पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पहला संविधान लागू हुआ था, वो भी लिखित में। अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल किसने लागू किया था, ठीक है। भारत में जो आपातकाल है किसने लागू किया था, आप लोग को पता है इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लेक वालेस किस देश से है ना, लेक वालेसा किस देश से। तो 14 का राइट आंसर होगा पोलैंड से हो जाएगा। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में हुआ। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 11 नंबर। किसने पाकिस्तान में सैनिक तख्त पलट की अगुवाई की। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, परवेज यानी कि मुशर्रफ ने, ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। कितना हो जाएगा। 12 का राइट आंसर होगा 193 देश हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है। वीटो पावर किसके पास नहीं है। 13 का राइट आंसर होगा जर्मनी के पास नहीं है फिलहाल। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अस्थाई पूछ रहा है तो इसका सही जवाब होगा 5 होते हैं, ठीक है। 5 के पास जो है वीटो पावर होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों हो जाएगा, मतलब किसान और बड़ी जो उत्पादक का ही काम करते हैं। अगला गैर टिकाऊ वस्तु है, ठीक है। गैर टिकाऊ वस्तु कौन हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर देखिए, कच्चा माल भी गैर टिकाऊ नहीं होता है, खाद भी नहीं होता, बीज भी नहीं होता। तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्पादन का साधन है, बताइएगा उत्पादन का साधन कौन होगा। तो देखिए भूमि भी चाहिए उत्पादन करने के लिए, पूंजी भी चाहिए और श्रम भी चाहिए, मेहनती भी। तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा। किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। किसका काम जो है मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। 18 का राइट आंसर होगा मानसिक रूप से। मानसिक रूप से तो वकील करते हैं है ना, इसको तो मजदूर और किसान शारीरिक रूप से करते हैं, राइट है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला की जनसंख्या सबसे कम है। तो किसका राइट आंसर होगा आपको शिवहर की सबसे कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूंजी के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। पूंजी के अंतर्गत शामिल है, तो पूंजी के अंतर्गत देखिए कच्चा माल भी, कारखाना भी और मशीन भी। इसका राइट आंसर होगा सभी। निम्नलिखित में क्या मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। मानवीय निर्माण पूंजी का स्रोत भूमि भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, ठीक है। भारत और चीन के बीच में एक मोहर रेखा हो गए। अगला है कि मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। तो नेपाल में इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि हिमनी झील का उदाहरण है। 24 का राइट आंसर होगा आप लोग को, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि हिमनी झील उदाहरण है, इनमें से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? 25 का राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पर है। अगला है कि सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा गिराया गया। अगला है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन होगा? तो इंदिरा पॉइंट होगा, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अरब सागर में द्वीपों की संख्या है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 37, ठीक है। अरब सागर में द्वीपों की संख्या 37 है। निम्नलिखित में क्या महत्व मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन है जो मानव के द्वारा हो? तो न्यूक्लियर होगा, है ना, नाभिकीय आपदा। अगला, निम्नलिखित में किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है, तो मालदीव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह के जो आपको 30 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए और इस तरह से देख सकते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जो है चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब करिएगा, इसका सब्जेक्टिव वीडियो आपको मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जो नहीं जुड़े अभी तक जुड़ जाइएगा, ठीक है, आपको इसमें पैसा वगैरह नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जुड़िए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।